वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं में भक्तिभाव चरम पर है। वहीं कांग्रेस द्वारा इस कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिए जाने के बाद से वो बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बात से कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ। वहीं अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर कांग्रेसी मंदिर में दर्शन करना चाहता है, लेकिन हम हमेशा से कहते रहे कि धर्म को राजनीतिक लाभ हानि के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने के बाद पार्टी के नेतृत्व में दर्शन करने जाएंगे। कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है और इसके बाद बीजेपी लगातार उस पर हमलावर है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि धर्म निजी आस्था का विषय है और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पत्रकारों के साथ बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर साथी दर्शन करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं। हमारा केंद्र नेतृत्व भी मंदिर निर्माण पूर्ण होने और विधि विधान से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत दर्शन करना चाहते हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। हमारा हमेशा से मानना रहा कि धर्म और आस्था को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म और आस्था व्यक्तिगत विषय है। मंदिर निर्माण पूर्ण होने और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता दर्शन करने जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस योजना में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता नहीं जाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया है, जबकि धर्म निजी मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए आयोजन कर रही है। कांग्रेस के स्टैंड के बाद अब बीजेपी सरकार राम विरोधी और सनातन धर्म का विरोधी होने का आरोप लगा रही। लेकिन अब जीतू पटवारी ने दावा किया है कि मंदिर का उद्घाटन होने के बाद 1 लाख कांग्रेसी कार्यकर्ता दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हम कांग्रेसी हैं, हमने देश आजाद कराया। जब अंग्रेजों का शासन था, कोई नहीं मानता था कि अंग्रेज यहाँ से जा सकते हैं। उनकी ऐसी सेना थी, ऐसा ही कलेक्टर था, ऐसी व्यवस्थाएं थी, और जैसे ही अंग्रेज अधिकारी आते थे सब जय जय करते थे, लेट जाते थे। फिर भी कांग्रेस के विचार ने, महात्मा गांधी के विचार ने, हमारे संस्कार ने देश को आजाद कराया है। हमारे संस्कार ने देश की उन्नति की है और सब में शहादत दी है। अब लोकतंत्र की रक्षा करनी हो, लोकतंत्र को मजबूत करना हो, देश की आन बान शान के लिए अपने आप को निछावर करना, तो कांग्रेस ही करेगा। रही बात आप सबकी संगठन की एकता की, आप सबके अंदरूनी भावनाओं की, मैं जहाँ अभी ग्वालियर, चंबल, पूरे मैंने कम से कम 8 जिलों में मैं गया हूँ। 8 जिलों में से एक ही भावना आ रही है कार्यकर्ताओं की। वो निराश नहीं है, थोड़े दुखी जरूर है, पर एक भाव की कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी। बस ये भावना जगाना चाहते हैं। जब तक ये नारा था, जब तक ये ताकत थी कांग्रेस की, ये बार बार हम नारा लगाते थे, जात पे न पात पे मोहर लगेगी हम, जब तक पंजा मजबूत था। जैसे ही हम इससे पढ़ते तो कमजोर हुए। सही है गलत? अरे सही है गलत? तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिर लोकसभा में इसी भाव पे लाना है। और ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, मैं कार्यकर्ता की भावना को जानता हूँ। मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा, मैं ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, मैं जिला कार्यकारिणी में रहा, मैं प्रदेश की कार्यकारिणी में रहा, मैं जिला प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना, और यहाँ ऐसे चुनाव में मैं जिला पंचायत में लड़ लिया, विधानसभा में, वो भी भावना है। मैं अनुरोध सिर्फ इस पूरी बात से ये करना है, मैं आप जैसा, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं, मैं आपके दर्द को जानता हूँ। मैं कार्यकर्ता की वो भावना जिससे वो दुखी होता है, इस एहसास को जीता रहता है, और उनका सम्मान रखना मेरी ड्यूटी भी है और दायित्व भी है। पर कोई परिवार का आदमी इस तरह की कांग्रेस पार्टी के विचार को डेंट करने की कोशिश करता है, तो फिर अध्यक्ष के नाते में अच्छा प्रशासक भी होना चाहिए, मुझे वो भी ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी काम करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ मुझे कार्रवाई भी करनी चाहिए, गलत बात को रोकना भी चाहिए। ये तो गलती नहीं है मेरी। तो मैं आप सबका खूब स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में इतनी देर से आप लोग सब आए, उनका स्वागत सत्कार किया है। पर एक बात ध्यान रखना, मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरी रक्षा आपको करनी है, करोगे कि नहीं करोगे? जी, मध्य प्रदेश अभी जिस तरीके से, अरे यार
अलग हट जा दोनों आप अभी आराम से, आराम से। अरे आज कैमरा क्या रही है? चलो नीचे कर लो थोड़ा, ये तुम आगे आ जाओ ना, ये भाई साहब अरे चालू कर लिया। हाँ नीचे कर लो। रिंकू भैया बराबर कर लो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी कांग्रेस की निकल कर आ रही है, क्या आपको लगता है कि सेल्फ गोल कर दिया कांग्रेस ने? इस देश में विपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार में जो लोग हैं वो बताएं कि इस देश में 45% से बड़ी बेरोजगारी क्यों है, 250 लाख करोड़ का कर्ज क्यों है, इस देश में इतनी बड़ी महंगाई क्यों है। इस देश में अगर विकसित भारत है तो फिर वो विकास लोगों के घरों में नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर विकसित भारत है तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज क्यों दिया जा रहा है। अगर इस देश में दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, इस देश में शिक्षा महंगी, तो फिर आखिर ये देश का आम नागरिक जिएगा कैसे। हमारे इन मुद्दों को उठाना हमारा दायित्व है। जहाँ तक प्रश्न है आस्था का और आराधना का, ये व्यक्तिगत है। हर हालत में मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान राम को मानता हूँ, सब परिवार के लोग जो मानते हैं, जहाँ हमारा नेतृत्व भी मानता है, वो जाएगा हर जगह दर्शन भी करेगा, भगवान राम के दर्शन भी करेगा, पर बीजेपी के कहने अनुसार नहीं करेगा। बीजेपी का हम राजनीति और धर्म को अलग हमेशा से रखते आए हैं, आगे भी रखें। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद के स्वागत में ज़्यादा व्यस्त हैं कांग्रेस के, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उनसे वास्ता नहीं रखते। बीजेपी का 3000 रुपया हमारी बहनों को देना पड़ेगा, रोज बोल रहा हूँ। अगर विपक्ष इसके अलावा कैसे बोल सकता है वो बताओ। अभी मैंने बोला कि आपको बीजेपी के साथियों, मुख्यमंत्री जी, अगर आपने 2700 रुपये गेहूं का दाम नहीं दिया तो जब तुलाई करने जाओगे तो किसान और जीतू पटवारी और एक एक कांग्रेस सड़क पे मिलेगी। मुख्यमंत्री जी, अगर आपने धान के दाम 3100 नहीं किए तो हम हमारा दायित्व विपक्ष का निभाएंगे किसानों के साथ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बहनों को 3000 नहीं दिए तो बहनों का भाई अब जीतू पटवारी और हर कांग्रेसी बनेगा। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इस नाम पे आपने वोट लिया है। जोर जोर से रोज ये बात है। बीजेपी का संकल्प पत्र पे आप अटैक करेंगे क्या? उनका कुछ यही तो बताया मैंने, हमारे पास बीजेपी का घोषणा पत्र है और उसको करवाना, पूर्ण करवाना हमारा दायित्व है, करवा के रहे। गुना से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।